नमस्कार दोस्तों, आजमगढ़ शिक्षित आजमगढ़ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमने अभी तक 2 चैप्टर कंप्लीट किया है। आपको जो पहला चैप्टर है आपको संघ और इसके क्षेत्र, और जो दूसरा चैप्टर है नागरिकता। अब थोड़ा सा कुछ बच्चों ने आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इस तरीके से बताया कि सर एक बार डिफाइन कर दीजिए कि आप पॉलिटी में क्या क्या लेके चलेंगे। क्या आप पूरा पॉलिटी पढ़ाएंगे या मैक्सिमम यूट्यूबर की तरह बीच में ही पॉलिटी को छोड़ देंगे, है ना। तो दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं कि मैंने पॉलिटी स्टार्ट किया है तो मैं शुरू से लेके आखिरी तक पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा। हाँ, मेरी गलती रही कि मैंने आपको इंडेक्स की चर्चा नहीं की स्टार्टिंग में, बट पॉलिटी का एक लंबा सिलेबस है तो मैं सिलेबस के मद्देनज़र आपको ये इंडेक्स लेकर आया हूँ कि मैं पॉलिटी में आपको टोटल पॉलिटी क्या पढ़ाऊँगा, इसके ऑडियंस कौन कौन होंगे। ठीक है, तो पॉलिटी में देखिए मैं आपको जो पढ़ाऊंगा इंटायर पॉलिटी, अभी ये आपको सामने चैप्टर है तो मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, प्लस इसके संग संग ये किस प्रकार के ऑडियंस के लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो जितने भी यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए पूरा का पूरा ये बेनिफिशियल है। कहीं भी A to Z इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। मैं इसलिए गारंटी के संग बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ लक्ष्मीकांत की बात करते हैं, लेकिन मैं जो आपको ये पूरा नोट्स या पूरा जो एक्सप्लेनेशन दूंगा ये लक्ष्मीकांत के संग संग कुछ MP जैन के भी आपको एक अच्छे राइटर माने जाते हैं, उनका भी इसमें कंपाइलेशन देखने को मिलेगा। इसके संग आपको ब्रिज किशोर शर्मा, ये भी एक अच्छे राइटर हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, उनमें भी इनका नॉलेज आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे राइटरों का, प्लस NCERT इंक्लूडिंग NCERT आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खैर मेरा NCERT का एक अलग से सीरीज भी चल रहा है तो उसमें आप NCERT मैं कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, वो अलग सेगमेंट है, वो आप डेली देख सकते हैं NCERT। बट ये पॉलिटी है तो पॉलिटी टारगेट बेस पे है। ठीक है, कि आगामी एग्जाम है अगले वर्ष के लिए, और ये ऑडियंस यूपीएससी वाले देख सकते हैं, प्लस वनडे में जितने भी आपको SSC आ गए, जितने भी वनडे एग्जाम के हैं वो भी इसको देख सकते हैं। बेनिफिशियल होगा क्योंकि मैं इसमें पॉलिटी में A to Z आपको चीज़ें कवर करूंगा। प्लस देखिए मैं जो ले के चीज़ें चलूंगा आपको, मैं हफ्ते में पॉलिटी के 3 वीडियो लेकर आऊँगा। अल्टरनेटिव डे पे पहला जो वीडियो मेरा आएगा सोमवार को, फिर मंगलवार को आएगा NCERT का वीडियो, फिर आपको बुधवार का फिर से दूसरा पॉलिटी का वीडियो आएगा, फिर बुधवार के बाद आपको आ गया गुरुवार को आपको NCERT का वीडियो आएगा, फिर शुक्रवार को आपको आएगा फिर से पॉलिटी, और शनिवार को NCERT का वीडियो। तो इस तरीके से मैं वीडियो करके लाऊंगा, तो हफ्ते में ये 3 वीडियो ही पॉलिटी के आएंगे। बट इसकी खास बात क्या होगी कि इसमें मैं आपको इंटायर चैप्टर कंप्लीट करा के दूंगा। ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार में आपको पढ़ा रहा हूं तो मौलिक अधिकार में आपको क्या करूंगा कि नहीं मैं आपको 4-5 लेक्चर में बना के दे रहा हूं, नहीं, 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे की जो भी वीडियो होगी एक मैराथन सेशन बना के मैं आपको दे दूंगा, आप उसको पढ़ते रहिए। इस तरीके से रहेगा। तो आपको एक दिन NCERT, एक दिन पॉलिटी, इस तरीके से करके मैं सारे के सारे वीडियो आपको लेकर आऊँगा। और उसके बाद बच गया संडे। ये तो मैंने आपको रूल बता दिया, या जो आपको शेड्यूल है आपको मंडे टू सैटरडे, ये मैंने आपको बता दिया। संडे का क्या, संडे को जो हमने पॉलिटी का पढ़ा है उस पे हम लोग क्या करेंगे, MCQ करेंगे जितना प्रैक्टिकल पॉसिबल है। स्टार्टिंग में मिनिमम 50-60 लेंगे, फिर जैसे जैसे कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी हम और भी लेंगे। तो आने वाले 7-8 महीने में ये मेरी गारंटी है कि इंटायर GS मैं ख़त्म करके आपको दिखाऊंगा, वो भी ऑनलाइन फ्री में, बिना 1 रुपए के। ठीक है, बिना 1 रुपए के हम लोग GS को कंप्लीट करेंगे, उसके संग MCQ भी संडे को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, ऑडियंस आपको समझ में आ गया होगा। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है, जो वनडे की तैयारी करते हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल है। केवल लेक्चर देने से बात नहीं होती है, दमखम तब देखने को आता है जब मेरे लेक्चर से प्रश्न फंसते हैं। तो मैं जब आपको संडे को प्रैक्टिस करवाऊंगा, इस संडे को, ये जो संडे आने वाला है बस 2 दिनों के बाद, आपको इस संडे को मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा MCQ का, तब आप देखेंगे जो मेरा लेक्चर है उससे आपको क्वेश्चन आए हैं। तो अभी तक मैंने 2 चैप्टर पढ़ाया है, पहला है संघ और इसके राज्य क्षेत्र, दूसरा है नागरिकता। बाकी सारे इंडेक्स को मैं यहाँ पे एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए देखते हैं। देखिए ये पॉलिटी का इंटायर सिलेबस है, टोटल आपको इसमें 32 चैप्टर हैं। चैप्टर आपको 1 जो है ये आपको, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, ये मेरे ख्याल से अच्छे से दिखेगा। हाँ ठीक है, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक, तो जो पहला आपको सिलेबस है ये है संविधान का निर्माण।
तो आपको पता है कि संविधान का निर्माण 2 साल 11 महीने 18 दिन में आपको हुआ, तो क्या क्या उसमें प्रोसेस हुआ, क्या क्या बातें रखी गई, इसके बारे में आपको देखना है। ये मैं लास्ट में पढ़ाऊंगा। इसके पीछे रीजन है कि पहले मैं आपको संविधान से इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, तब मैं इसको पढ़ाऊंगा। दूसरा आपको है संविधान की विशेषता, और संविधान की विशेषता भी मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। आप संविधान को मैं स्टार्टिंग में पढ़ा दिया मैंने इसकी विशेषता को, तो आप बहुत ही ज़्यादा जान नहीं पाएंगे संविधान के बारे में। उसके पीछे रीज़न आपको ये है कि आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जान पाएंगे, ठीक है, इसके बारे में आप बहुत ही ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। इसके पीछे रीज़न ये है कि जब तक आप किसी चीज़ से परिचय ना हो तो आप उसकी क्वालिटी को नहीं बता सकते, क्या उसके एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, आप इसको नहीं बता सकते। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा, फिर लास्ट में चैप्टर पढ़ाऊंगा, तो इस वजह से मैंने ये छोड़ा हुआ। तो दूसरा चैप्टर क्या है, संविधान की विशेषता क्या है, पहला निर्माण के बारे में। उसके बाद उद्देश्य का प्रस्तावना, इससे बहुत एकाध प्रश्न आते हैं 9-10 साल में, तो ये भी छोटा चैप्टर है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए ये चैप्टर मैंने डन किया है, तो अपना चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है कि पहला चैप्टर मैंने आपको ये पढ़ाया है और दूसरा चैप्टर मैंने आपको ये खत्म किया है। अगर आप देखेंगे तो ये औसतन मैंने 1 घंटे में कवर कर दिया है। 1 घंटे का लगभग वीडियो है, लेकिन वीडियो 2 पार्ट में है। एक आपको 28 मिनट में होगा, दूसरा 31 मिनट में होगा, बाकी 51 मिनट का वीडियो है, आप जाके इसको देख सकते हैं। उसके बाद जो अगला वीडियो मेरा आएगा, वो अगला वीडियो आएगा तीसरे चैप्टर पे, वो है आपको मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये आपको जो मैंने 3 चैप्टर ये स्टार्टिंग का छोड़ रहा हूँ, इसको मैं लास्ट में कवर करवाऊंगा, ठीक है। पहले मैं कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 से, मेरा नियम है कि आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक आपको एक एक आर्टिकल बता दूं, तब उसके बाद मैं ये चैप्टर आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र आपको ये मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा मेरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया नागरिकता। तीसरा क्या है, मौलिक अधिकार के बारे में। चौथा है राज्य के नीति तत्व, तो डीपीएसपी इसको बोलते हैं। ये आपको 36 से 51 तक फैला हुआ है, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अगला चैप्टर है कर्तव्य। डीपीएसपी में आपको गवर्नमेंट पर लिमिटेशन दिया गया कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाएगी तो कुछ बातों का ध्यान रखेगी। उसके बाद आगे क्या है कि आपके कुछ कर्तव्य हैं अधिकारों के संग संग। अगला चैप्टर है संवैधानिक संशोधन, यदि संविधान में परिवर्तन करना है तो परिवर्तन कैसे होगा, ठीक है। तो पीछे आपके कितने चैप्टर हो गए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चैप्टर हो गए। आ जाइए आगे। अगला चैप्टर आपको है 9 के बाद, ये मैं दे देता हूं नंबर 10। 10वां चैप्टर है संविधान की मूल संरचना, मूल ढांचा क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। ठीक है, इसको मिटा दो, हो गया। तो जो आपको मूल, एक मिनट, ठीक, तो आपको मूल ढांचा क्या है, मूल ढांचा क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 में। उसके बाद संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, उसको पढ़ेंगे। फिर केंद्र और राज्य के बीच संबंध कैसा है, ये अगला चैप्टर है। तो ये 11 हो गया भाई साहब, ये आपको 12 हो गया। 12वां चैप्टर आपका कौन सा है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, और राज्य के बीच आपस में संबंध, जो राज्य है उनके बीच आपस में कैसा संबंध है, ये आपको 13 वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको है आपातकाल के संदर्भ में इमरजेंसी के प्रोविजन को पढ़ेंगे, जो कि 14वां चैप्टर है। 15वां चैप्टर आपको कौन सा है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर आपको उपराष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको पता है कि ये आपको प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आपको ये मंत्री परिषद जो मंत्रियों की टीम के अनुसार काम करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पार्लियामेंट, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। फिर संसदीय समितियां, यहां से भी क्वेश्चन आपको आते हैं। नेक्स्ट आपको है सुप्रीम कोर्ट, ये भी आपको कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट आता है, इससे हम लोग बोलते हैं उच्च न्यायालय। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। अगला आपको है ट्रिब्यूनल, अगला आपको है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल के बारे में लोग पढ़ेंगे, यहां से भी प्रश्न आते हैं। फिर आ जाता है आपको राज्य विधानमंडल, स्टेट गवर्नमेंट के लिए वह निकाय, वह विधायिका जो कानून बनाती है, उसको राज्य का विधानमंडल कहते हैं। अगला है स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में आपको 2 आते हैं, ग्राम पंचायत प्लस नगर पालिका, तो इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आपको है स्थानीय निकाय के बाद अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, इसके बारे में देखेंगे। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, मिजोरम, सिक्किम, इन सब के लिए स्पेशल प्रोविजन को देखेंगे। फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई, संवैधानिक निकाय हो गया, जैसे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट
पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। कुछ गैर संवैधानिक निकाय आ गए, इनके बारे में भी हम लोग देखेंगे। फिर कुछ आपको सहकारी समितियां हैं। फिर लास्ट में एक छोटा चैप्टर बचता है, जिस चैप्टर का नाम है आपको दल बदल कानून। तो टोटल आप इनकी संख्या देखेंगे तो 32 चैप्टर है आपको। इसका मतलब कि अभी तक मैंने आपको 3 लेक्चर दिया है, लेकिन चैप्टर मैंने 2 कंप्लीट किए हैं। तो 2 चैप्टर मैंने डन कर दिया है। इसके बाद मेरी तरफ से 30 चैप्टर और आपको देने हैं। तो इसका मतलब कि आने वाले समय में मेरे 30 लेक्चर और आएंगे। हो सके ये लेक्चर छोटा चैप्टर होगा तो आधे 1 घंटे में भी कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा चैप्टर होगा तो 2 से 3 घंटे भी जाएंगे। डिपेंड करता है कि चैप्टर का साइज कितना बड़ा या छोटा है, ठीक है। लेकिन आने वाले 30 वीडियो में ये गारंटी है कि पूरा का पूरा पॉलिटी में खत्म करवा दूंगा, फ्रॉम द यूपीएससी लेवल टू वनडे लेवल। आपको केवल एग्जाम में बैठना है और नंबर को गेन करना है। इसके संग संग मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा क्वेश्चन का। और बात यह थी कि कब तक ये खत्म होगा, कब तक खत्म होगा। तो भाई साहब आने वाले 30 वीडियो हैं, तो 30 दूना 60, चूंकि एक दिन आपको एनसीईआरटी वाले वीडियो भी आने वाले हैं, तो 60 दिनों में आपकी पॉलिटी खत्म हो जाएगी। ये देखिए, ऐसा मैं कर रहा हूं, चाहता तो मैं एनसीईआरटी के संग पॉलिटी लेकर चलता, बट अभी क्या है कि स्टार्टिंग में भी मैं यूट्यूब पे आना मैंने स्टार्ट किया, शुरुआत किया है। तो अभी कुछ दिन, एक गांधी जी का नियम होता है कि यदि आप पहले कार्य में सफल होते हैं तो आगामी कार्यों में आप सफल हो जाते हैं। तो सबसे पहला नियम यह है कि पहले तो मैं कुछ दिन यूट्यूब पे कंटिन्यू रहूं, मेरे और आपके बीच एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए कि मैं चीज़ों को लेके चल पाऊंगा कि नहीं लेके चल पाऊंगा। पता चले कि आज एक वीडियो आ रहा है, 10 दिन के बाद आ रहा है, 15 दिन के बाद आ रहा है, तो आपका मेरे प्रति क्या होगा, विश्वास घट जाएगा। तो पहली बात तो मैं रेगुलर हूँ 1.5-2 महीने, तब आपको एक ट्रस्ट होगा कि नहीं, मैं आपको जो दूंगा ईमानदारी के संग दूंगा, तब आप कहीं ना कहीं मुझसे कनेक्टेड हो पाएंगे, ठीक है। तो पहली बात रेगुलरिटी, इस वजह से 60 दिन जाने वाला है। नहीं तो पॉलिटी तो मैं आपको 20 से 25 दिन में मैराथन सेशन में कंप्लीट करा दूं। हाँ, उसके बाद आपके संग क्या होगा कि उसके बाद जो मैं आपको डालूंगा वीडियो, एक दिन एनसीईआरटी होगा, मतलब एक ही दिन में एनसीईआरटी भी होगा और अगला सब्जेक्ट जो पॉलिटी के बाद लेके चलूंगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं फिर से मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर का वादा किया जो पढ़ाऊंगा, ठीक है। संविधान का निर्माण एक चैप्टर, विशेषता दूसरी, उद्देशिका तीसरा, चौथा चैप्टर संघ एवं राज्य क्षेत्र, 5वां चैप्टर है नागरिकता, 6वां है मूल अधिकार, 7वां है डीपीएसपी राज्य के निधि तत्व, अगला है मूल कर्तव्य, नेक्स्ट है आपको संविधान में संशोधन, उसके बाद अगला आता है संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत, संसदीय व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों के बारे में भी स्टडी करेंगे। फिर राज्य के आपस में संबंध क्या है, इनको बोलते हैं अंतरराज्यीय संबंध। अगला है इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकाल का प्रावधान, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आपको है राष्ट्रपति और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो आपको चैप्टर है ये उपराष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट चैप्टर है आपको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री संबंधित। नेक्स्ट है आपको केंद्रीय एवं राज्य मंत्री परिषद से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर आपको है पार्लियामेंट, सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अगला चैप्टर आपको है संसदीय समितियां, नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट आ जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर ट्रिब्यूनल। फिर अगला चैप्टर आपको है राज्य की विधायिका, ठीक है, जिसको हम लोग विधानमंडल के नाम से जानते हैं। अगला चैप्टर स्थानीय निकाय, जिसको ग्राम पंचायत और नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। अगला चैप्टर हमारा अनुसूचित एवं जनजाति वाले जो क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपको अगला चैप्टर आता है कुछ राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान, आर्टिकल 370 का अध्ययन इसमें करेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। अगला है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक निकाय। अगला है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय। लास्ट के 2 चैप्टर हैं सहकारी समितियां और दल बदल कानून। तो ये टोटल आपको 32 चैप्टर हैं, जिसमें से 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आने वाले 30 वीडियो में आपको इंटायर पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यू। तो आपको ये वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आप यहीं से पढ़ेंगे 8-9 महीने में, बता रहा हूं, अभी तो हमने शुरुआत की, 8-9 महीने में पूरा का पूरा इंटायर आपको क्या होगा, जीएस कंप्लीट हो जाएगा। एक बार जीएस हम कंप्लीट कर लेते हैं, स्टैटिक पार्ट जो बदलते नहीं है, तब उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स पे आएंगे, ठीक है। बाकी जो भी क्या अब ये होता है कि क्या सर नोट्स बनाने की आवश्यकता है क्या पैरेलल, भाई साहब नोट्स बनाने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पीपीटी दे रहा हूँ, पीडीएफ दे रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप केवल लेक्चर को देखिए और उसको जाके जो पीडीएफ है डाउनलोड कर लीजिए। फिर जब ये पूरा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट होगा तो मैं लास्ट में पेज वाइज आपको कंपाइलेशन वाला पीडीएफ दे दूंगा, तो किसी भी प्रिंट आउट की दुकान से जाएंगे, प्रिंट आउट करके निकलवा लेंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको लिए क्या कर सकता हूँ बताइए। सब कुछ तो मैं फ्री में दे रहा हूँ, केवल आपको कंसंट्रेट होकर लेक्चर को देखना है। और कोई भी डाउट आए तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स पे भी पूछ सकते हैं कि सर ये डाउट है। उसके बाद भी कहीं दिक्कत हो तो आप जाके टेलीग्राम चैनल में भी डिस्कशन बॉक्स है, वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मेरा आपको जो, ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, आपको यूपीएससी
यूपीएससी 2023 करके है। ये टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी 2023, ठीक है। यूपीएससी 2023 आप सर्च मारेंगे तो आपको आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें जो भी आपके सब्सक्राइबर हों 390 के आसपास होंगे, अभी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप सर्च मारेंगे तो टोटल पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। आपको केवल लेक्चर देखने की आवश्यकता है। प्लस ये होता है कि आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आ जाना चाहिए, ठीक है। नीले कैलेंडर की आपको डीपी आएगी जिसमें लिखा है यूपीएससी कैलेंडर 2023 करके, ठीक है। अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, आप उसके माध्यम से भी टेलीग्राम पे जा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने अगले सेगमेंट में, जब पॉलिटी का तीसरा लेक्चर आएगा और वो लेक्चर होगा आपको फंडामेंटल राइट्स। तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स ऐसा चैप्टर है जहां से मैक्सिमम नंबर आपको आते हैं और हर साल क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, इतना ही। ओके, थैंक यू, नमस्कार। हो गया।